जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज की जो क्लास होने वाली है ना, वो भी मास्टर क्लास होने वाली है क्लास। ठीक है। और इसमें भी हम पढ़ आज जो हमारा टॉपिक था एलसीएम एंड एचसीएफ। उसमें भी हमने 4 क्लासें ले चुके हैं इसी चैनल पर, और उन 4 क्लासों में हमने आपको बेसिक बताया है। तो आप उन क्लास को देखेंगे तो आपका बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए वीडियो के लास्ट तक में बने रहिए, देखते रहिए और कुछ सीखते रहिए। जब आप वीडियो के लास्ट तक में बने रहेंगे ना, तो आप इस चीज़ को खुद महसूस कर पाएंगे कि हम आपको एक बेहतर कंटेंट दे रहे हैं इस चैनल पर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें हम बाद में करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है। आपको हर पॉइंट समझना है गौर से, ठीक है ना। देखिए, लेकिन जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पहले मैं लिखा देता हूँ। इसको आपको ध्यान में रखना है। इम्पॉर्टेंट कैसे? छोटी से छोटी जो आपको बोले, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या, तो वहाँ पर आपको निकालना है एलसीएम यानी लास्ट शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं कहूँ तो, ठीक है। अब इसी पॉइंट में अगला जो हमारा पॉइंट है, जब बड़ी से बड़ी बोले, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको निकालना है वहाँ पर एचसीएफ यानी मासा। क्वेश्चन में लिखता हूँ मासा, ठीक है। अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे, इन पॉइंट को, तो आप इन प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए, अगर छोटी से छोटी प्रश्न में अगर बोले कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या निकालिए, तो वहाँ पर आपको निकालना है एलसीएम यानी कि लासा। अगर बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो वहाँ पर आपको निकालना है एचसीएफ यानी कि मासा। ओके, अब इसने क्या बोला है? अब इस पूरी स्लाइड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मात्र प्रश्न को मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं इसको हल करूँगा। आपको देखना है कि मैं हल कैसे करता हूँ, फिर उसके बाद आपको प्रश्नों को हल करना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, उसने बोला यानी क्वेश्चन नंबर 9, अगर इसकी मैं बात करूं, इसने बोला है वह दो से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12 और 18 और 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए, ठीक है। तो ये छोटी जिसने बोला है ना, यहाँ पर देखो छोटी, और मैंने लिखा है जहाँ छोटी या फिर छोटी से छोटी संख्या के बारे में बात करें, वहाँ पर आपको निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन में, ठीक है। कितना है? 8 है, 12 है, 18 है और 24 है, ठीक है। इसे क्या निकालना है? एलसीएम निकालने के लिए हम ऐसी संख्या से काटते हैं जिसमें से मैक्सिमम संख्या कट जाए, अधिकतम संख्या कट जाए। तो हम यह प्रयास करेंगे, पहले हम 2 से काटेंगे, क्योंकि 2 से ही सभी संख्या कट जाती थी। तो काट दो यहाँ से 2 से, ठीक है। 2 से काटेंगे, 8 गुना तो 4 बार में कटेगा। 2 6 के बार यानी 6 बार में कटेगा। 2 नहीं 18 यानी कि 9 बार में कटेगा। और ये कटेगा 2 करने 2 और 2 2 4 यानी 12 दूना 24 होता है। ओके, तो काटना आपको आना चाहिए। अगर आप 2 से काट रहे हैं ना, तो ध्यान आपको रखना है कि आप उसको आधा कर लेंगे। अब फिर मैं काटूँ किसको? 2 से काटें, देखो यहाँ पर 2। अगर 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 6 कटेगा 3 बार में, 9 नहीं कटेगा। जो नहीं कटेगा उसे हम उतार लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं। एलसीएम में जो कटे उसे काट देते हैं, जो न कटे उसे उतार लेते हैं। यहाँ पर लिखो अब 9, और 12 कटेगा 2 से 6 बार में। अच्छा, अगर आप अब अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो संख्याएं कट रहे हैं 3 से, अधिकतम संख्याएं। काट दो 3 से, यहाँ पर लिख दो 3। देखो 2 नहीं कटेगा 3 से उतार लो, ठीक है। 3 कटेगा 1 बार में 3, 9 कटेगा कितनी बार? 3 बार में, और 2 कटेगा 3 कटेगा 6 कटेगा 2 बार में, यानी 3 2 6। इसको मैं और नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पर से ऐसे, ठीक है।
अब संख्या 2 से काटूंगा फिर 3 से काटो, काट जाएंगे आराम से। काटो पहले, मैं 2 से काट के चेक करता हूँ। 2 करने 2, यानी 2 कब भाग दिलाएंगे 2 में तो एक बार जाता है। 1 नहीं कटेगा उसे उतार लेते हैं। फिर 3 नहीं कटेगा उतार लो, और 2 काटेगा एक बार में। फिर देख लो यहाँ पर किससे काटूँ मैं। अब एक संख्या बची भी 3 से, तो मैं 3 से काट के हटा दूंगा, यानी अलग कर दूंगा, तो पूरी संख्या हमारी एक बार में कट जाएंगी। और नीचे मुझको 1 1 और 1 मिलना चाहिए। एलसीएम में लास्ट में सबसे 1 कमा 1 कमा 1 कमा 1 मिलने चाहिए। तो अगर मैं 3 से काटूंगा ना तो छोटी संख्या कटेगी नहीं, उतार लेंगे। 1 भी नहीं कटेगा, 3 कटेगा 3 से एक बार में, कहोगे कटेगा एक बार में, और एक ऑलरेडी है ही है। ठीक है, तो इसका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसका हम निकालना है एलसीएम। देखो कैसे, जो हमने अभी तक काटा है ना, तो उसी को हम यहाँ पर लिख लेंगे। देखो यहाँ पर कितना, 2 गुणा 2 गुणा, तुम इस तरफ आ जाओ। ठीक है रुक जाओ, कितना 2 3, 1 मिनट, ठीक है। 3 की बात कर रहा हूँ, 3 फिर 2 और फिर 3। आपको गुणा कराना आता है? अगर आपको गुणा कराना आता होगा तो आप इसको आसानी से गुणा कर पाएंगे। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना। देखो 2 दूना 4 और 4 नहीं 12, पहले लिख लो अगर तुम्हें गुणा कराने में दिक्कत हो रही हो तो। गुणा 3 दूना 6। अब इतना गुणा तो आपको आ ही रहा होगा, इसका आंसर निकालना और देखना कितना उत्तर इसका आ रहा है, ठीक है ना। तो जी इसका यही राइट आंसर जो आएगा आपको यहीं पर दिख जाएगा। अरे 1272 होता है ना, एक बार देख लो, बात ख़त्म। ठीक है, तो जो 72 आ रहा है ना वही आपका आंसर है। चलिए इसे एक बार पहले नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद फिर मैं इसे दोबारा एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में 2 कॉन्सेप्ट बताए थे कि पहला, छोटी से छोटी संख्या के लिए हम लासा निकालेंगे और बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम निकालेंगे मासा। बस सिंपल बात है। चलिए हो गया। देखिए लिखा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8 12 18 और 24 में से प्रत्येक मतलब विभक्त हो जाती है, फिर पूर्णतः कट जाती है। तो पहले जो संख्या लिखी थी हमने सेम बाय सेम इसको छाप लिया, नकल करके। नकल करनी आती है ना, इतनी संख्या को हमने लिख लिया, इतनी संख्या 8 12 18 और 24। अब जो संख्या लिख करके हम ऐसी संख्या से काटेंगे जिसमें से अधिकतम संख्या कट जाए। तो पहले हम 2 से काटते हैं, क्योंकि 2 से अधिकतम संख्या कट सकती थी। तो हमने 2 से काटा तो 8 को कितनी बार में काटा, 4 बार में, यानी 2 चौको 8। 12 काटेगा 6 बार में, यानी 2 6 की 12। फिर 18 काटेगा 9 बार में, 2 नहीं है 18, और 24 काटेगा 12 बार में। 12 दूनी 24 है, फिर 2 करने 2 और 2 दूनी 4। ठीक है ना, ये पूरा कट गया। अब हम चलेंगे नीचे की ओर। जैसे नीचे की ओर जाएंगे तो फिर मिला 4 6 9 और 12। फिर हम काटेंगे संख्या किसे, 2 से, क्योंकि 2 से अधिकतम संख्या कट सकती थी 9 को छोड़ करके। तो 2 से काटेगा 4 को तो 2 बार में, 6 काटेगा 3 बार में, 9 नहीं काटेगा 2 से तो हम उतार लेते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एलसीएम में जो ना कटे उसे उतार लो। और 12 काटेगा 6 बार में, 2 6 की 12। अब हम काटेंगे 3 से, यहाँ पर से 3 जो काटना स्टार्ट करेंगे तो 2 नहीं काटेगा, क्योंकि छोटा भी और कटेगा भी नहीं, उतार लेंगे। 3 काटेगा 3 से एक बार में, हमने काट दिया। अगर 9 की बात करूँ तो 3 काटता है 9 बार में, 3 3 9, ठीक है। और 6 काटेगा 2 बार में, नहीं की 3 दूना 6। हमने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिए। आज हम 2 से काटेंगे तो 2 करने 2, फिर 1 कटेगा नहीं, उतार लेंगे। 3 नहीं कटेगा तो उसको भी उतार लेंगे। और 2 से काटेगा 2 बार में, 2 काटेगा 2 को तो एक बार में काटेगा, यानी कि 2 करने 2। ऐसे कहाँ पर ये ऐसे, जब 2 भाग देंगे 2 बार में तो एक बार जाता है ना, यहाँ पर हटा दें तो जो भागफल में आता है ना, कहाँ गया भाई हमारा वो पिन, ठीक है, जो भागफल में आता है ना वही हमारा आंसर होता है। इसलिए हमने यहाँ पर निकाला था 1।
उसी तरह हमने निकाला था एक ही, ठीक है नहीं, वही का एक है। अब काटेंगे 3 से, तो 3 से केवल एक ही संख्या जो लास्ट में कटेगी वो भी 3, तो 1 कमा 1 कमा 1 और कमा 1। मैंने बोला एलसीएम में लास्ट में 1 1 1 और 1 ही आने चाहिए। अब जो संख्या दी गई है इन्हीं संख्या को हम गुणा करा देंगे, तो कितना गया 72, तो वह छोटी से छोटी संख्या 72 होगी। अब देखो जितनी संख्या दी गई है ना यहाँ पर 8 12 18 24, इन संख्या प्रत्येक का भाग 72 में चला जाएगा। 8 का भाग देंगे 72 में जाएगा, 12 का भाग देंगे 72 में चला जाएगा, 18 का भाग देंगे तो 72 में चला जाएगा, और 24 का भाग देंगे तो भी 72 में चला जाएगा। दिला करके देख लेना हो। ओके, अगला सवाल इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना है आपको। चलिए आपको ध्यान से देखना है। स्टार्ट करें। अब जैसा था पहले एक बार कर लेंगे हम ऐसे ही, ठीक है, और एक बार में काट दे तो ऊपर से नीचे की ओर ऐसे ही, ताकि सही से दिख पाए ना, ठीक है। हाँ, अब जो संख्या दी गई है उन्हीं संख्या को हम लिखेंगे। कैसे? कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। जब मैंने बोला छोटी से छोटी संख्या हो तो वहाँ पर निकालते हैं एलसीएम, क्या ठीक है नहीं, यानी लघुत्तम समापवर्तक हिंदी में से बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एलसीएम, ठीक है। अब कितना दिया है हमारा 24, जो क्वेश्चन दिया गया है ना 10 नंबर का, इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कितना यहाँ पर दिया गया है हमारा 14 21 28 और 35। देखो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे 14 21 28 और 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है, ठीक है। ध्यान देना है 5 शेष बचता है। अब जो दिया गया है ना इसको हम अच्छी तरीके से देखेंगे, पर अभी नहीं, पहले हम इसका पहले एलसीएम निकालेंगे। इन चारों संख्या को पहले हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। अच्छा, 14 21 और कितना 28 और 35, आपके दिमाग में कोई संख्या है जिसको एक बार में काट सकें? तो पहले अगर स्टार्टिंग तक तुम काटना शुरू करोगे तो पहले 2 से काटोगे, लेकिन हम ये प्रयास करेंगे कि संख्या जितनी दी गई है कि संख्या से पूरी संख्या कट जाए, तो संख्या 7 है, ठीक है ना। तो 7 से काट कर चेक करेंगे तो आराम से कट जाएंगे। तो देखो 7 से काट दो यहाँ पर, देखो 7 2 ने 14, 7 3 21, 7 चौक 28 और 7 पन्ना 35, कट गई, यानी कि सभी की सभी संख्या कट गई हैं, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ें। अब कौन सी संख्या ले लें हम ले लेंगे अब 2, क्योंकि 2 से अधिकतम संख्या कट जाएंगी। 2 से 2 काटेगा एक बार में, 3 नहीं काटेगा उतार लेंगे, 4 काटेगा 2 बार में, यानी 2 दूना 4, फिर जो 5 नहीं काटेगा उसको उतार लेंगे। जस्ट अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन संख्या से फिर कटेगा। तो 2 3 5 ये सभी अलग अलग संख्या है, तो हम काट देंगे। किससे काटे? पहले 2 से काट दो, 1 नहीं कटेगा उतार लो, 3 नहीं कटेगा वो भी उतार लो, 2 कट जाएगा उसे एक बार, यानी 2 करने 2, और 5 नहीं कट रहा है उसे भी उतार ही लेते हैं, ठीक है। जस्ट फिर से एक बार देखो यहाँ पर किससे काटूँ मैं? अब 3 से काट दो यहाँ पर, 3 से 1 नहीं कटेगा उतार लो, 3 कटेगा एक बार में, और 1 और कमा 5, फिर नीचे लाओ यहाँ पर पॉइंट को और इसे काटते हैं। किसे काटूँ मैं? अब 5 से उतारने पर 5, 1 कमा 1 कमा 1 और कमा 1, तो हम अभी एलसीएम निकालना है। तो ठीक है, अगर मैं इनका एलसीएम निकालूँ यहाँ पर ऐसे निकालता हूँ एलसीएम। यहाँ एलसीएम कितना निकला? 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5। अभी हमारे पास जगह नहीं है तो इसलिए हम करेंगे इसको ऊपर। तुम नीचे से 1 मिनट, हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं ताकि हम उसे आराम से कर पाएँ, ठीक है ना। हाँ, तो जो एलसीएम निकला था ना हमारा कितना, 1 मिनट देखो, 7 2 2 और 3 और 5 गुणा करा के देख लेते हैं। देखो
पहले हम निकालेंगे 10, किसी तरीके से निकल आए। देखो यहाँ पर 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, लेकिन 28 पंचे ज़्यादा कराना पड़ेगा, पर हमें ये प्रयास करें कि हमको 10 आ जाए बस। अब देखो 10 कैसे लाएंगे, देखो यहाँ पर से 2 दूना 4 और 4 पंचे 20। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, 1 मिनट, 20 यहाँ पर 20। अब जो बचा गुणा करा दो, 7 एक 21, 21 का जब से गुणा कराओगे तो 21 दिन कितना होता है 42, यानी 420। हम ये प्रयास करेंगे कि हमें कितना जल्दी जीरो मिल जाए, जितना जल्दी जीरो मिल पाएगा उसे हमको गुणा कराने में आसानी होती है। ये शॉर्ट तरीका होता है, शॉर्ट मेथड होता है, ताकि हम बड़े बड़े जो हमारे गुणा कराने वाले होते हैं उनको हम जीरो ला करके जल्दी हल कर देते हैं। अब एक बार फिर से देखो इसका, 1 मिनट में इसको हटा देता हूँ थोड़ा सी। अब इसका हमारा फिलहाल अभी कोई कमी, मतलब इसका हमारे पास अभी कोई काम है नहीं। अब देखो इसने बोला कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, लास्ट में सॉरी देखो दिखा है ना, तो जो 420 अभी तुमने निकाला था उसी में क्या है, प्रत्येक दशा में 5 शेष बच रहा था, तो 5 शेष को जोड़ दो। जब जोड़ोगे ना कितना आएगा तुम्हारा 425, और जो 425 आएगा ना वही तुम्हारा उत्तर होगा, ठीक है ना। तो 425 यही आपका आंसर होगा, यही आपका प्रॉपर तरीके से हमने आपको समझाया है, और इसका आंसर सेम बाय सेम यही आ रहा है, ठीक है। चलिए एक बार देख लो या फिर एक बार समझ लो। अगर तुम्हें लिखने का शौक है ना तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कहेंगे हमारा पेन यहाँ और यहाँ 5, यहाँ +5 करके तुम चाहते तो आराम से कर सकते थे, लेकिन हमें जोड़ना था केवल, बस हम जोड़ दिए हमने आराम से। इंड करें मतलब इंड के मतलब आगे बढ़ाएं, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए अगर हो सके तो। 1 मिनट वीडियो को रोक लीजिए और इसे कर डालिए। चलिए मैंने बोला कि जब छोटी से छोटी संख्या बोले तो वहाँ पर आपको निकालना है एलसीएम, और जब बड़ी से बड़ी संख्या बोले वहाँ पर निकालना है आपको एचसीएफ। आगे बढ़ें, चलिए एक सवाल फिर देखो, मैं आगे बढ़ता हूँ, जैसे मैं क्लिक करूँगा जैसे ही पूरा ये मिट जाएगा, ठीक है ना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11, इम्पोर्टेंट है ना, क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें भी इसने बोला है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, यानी कि इसमें भी निकालना है एलसीएम, जिसमें से वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20 और 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हम यहाँ पर से इसका सलूशन करते हैं, यहाँ पर से इसको हम सॉल्व करते हैं। अब जैसा था वैसा कर देते हैं, एलसीएम निकालना था ना हमें। 1 मिनट थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ हल्का सा, नहीं यहाँ से, और एक बार ले जाता हूँ नीचे से ऊपर की ओर, ताकि इसका फार्मा हम बना पाएँ, ठीक है। संख्या पहले हम लिख लेते हैं, कितना संख्या दी गई है हमारे पास 16, 18, 20 और 24। तुम्हारे दिमाग में कोई संख्या है जिससे अधिकतम संख्या कट जाए, तुम बोलोगे हाँ वो भी 2 है, 2 से सभी संख्याएं कट जाएंगी, तो यहाँ पर लिखो 2 और काटना स्टार्ट करो। 2 से 16 कटेगा 8 बार में, यानी 2 8 16, 9 18 काटेगा 9 बार में, यानी 2 नहीं है 18, और 20 काटेगा 10 बार में, यानी 2 10 20, और 24 काटेगा 12 बार में, यानी 2 करने 2 और 2 2 4, ऐसे काटते हैं 2 भागे 24 तुम्हें काटना हो। देखो 2 करनी 2 कट के बाहर हो गया, 4 उतार लो, 2 2 4, तो जो भागफल में आता है ना, ये भागफल में वही यहाँ पर नीचे रखा जाता है, जो भागफल में आता है उसी को यहीं पर रखा जाता है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम। चलिए पहले मैं इसको मिटा देता हूँ,
मैंने केवल समझाने के लिए बताया था, वैसे तुम्हें आता है, ठीक है ना। अब पूरा कटने के बाद अब फिर हम थोड़ा सा लेंगे यहाँ पर से नीचे और ऐसे लिख देंगे। किस संख्या से कट जाएगी? अब ये संख्या कट जाएगी अधिकतर से 2 बार में, मैक्सिमम संख्या कटेगी। तो हम 2 से काटेंगे, ऐसे 2 से काटो, 2 से कटेगा तो 4 बार में, यानी 2 चक्को 8, 9 नहीं कटेगा उतार लो, 10 कटेगा तो 5 बार, यानी 2 पंचे 10, और 12 कटेगा 6 बार में, कट गया। फिर से एक बार इसको ऐसे, किसे काटें अब? काट दो भाई, कट चाहे 2 से काटो चाहे 3 से काटो, पर संख्या काफ़ी संख्या कटेंगे। ठीक है, काटो 2 से, 4 कटेगा तो 2 बार में, 2 दूना 4, 9 नहीं कटेगा उतार लो, फिर 5 भी नहीं कटेगा उतार लो, और 6 कटेगा 3 बार में। किससे काटे अब हम? काट दो, या 2 या 3 से, 3 से काट दो, आराम से कट जाएगी, 3 से, 3 से, 2 नहीं कटेगा उतार लो, 9 कटेगा, हाँ कटो, बोलो कटेगा 3 बार में, 3 3 9, 5 नहीं कटेगा उतार लो, और 3 कटेगा 1 बार में। किससे काटे हम? अब देखो, अगर तुम्हें काटना हो तो काटो, अगर ना काटना हो तो स्मार्ट तरीके से कर लेते हैं। निकालो यहाँ पर एलसीएम, पहले एलसीएम देखो कितना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखो 3 तक तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन जो 2 3 और 5 ये सभी संख्या अलग अलग कटेंगी, पर इन्हें हम काटेंगे नहीं बार बार, ऐसे करेंगे। कितना? यानी कि 2 2 3 और 5, ये सभी संख्याएं तुमको यहाँ पर सबसे लास्ट में दी गई हैं। देखो 2 3 और 5, ठीक है ना। तो इन्हीं संख्या को हम गुणा करा देंगे, अगर गुणा कराना आता हो तो कराओ। देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 दूना 16, ठीक है। और 16 पंचे 80 लिख लो यहाँ पर, हम गुणा कराना सिखा रहे हैं। अब 3 बचा, यानी 3 3 का 9, यहाँ पर लिख दो 9। अब अगर हम गुणा कराना सिखाएं तो 8 गुणे 9 कितना होता है? 72, यानी कितना? 720। तो 720 अभी हमारा पूरा आंसर नहीं है, उसने बोला है कि घटाने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना निकला? हमने निकाला आंसर यहाँ पर 720। अब प्रत्येक दशा में 8 शेष बचता था, तो प्रत्येक दशा में जब 8 शेष बचता था तो उसमें हम 8 जोड़ देंगे, यानी 728। 728, यही तुम्हारा उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, आंसर है आपका। समझना है केवल गौर से, बस अगर समझ पाएंगे तो उसे आराम से कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। चलिए लिखो जल्दी से। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो अगला आने वाला है और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो आपको पढ़ाया जा रहा है आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, और आप साथ ही साथ अपने नोटबुक में उसे नोट डाउन भी करना है, ठीक है ना। हाँ, हमारी क्लास पढ़ने के बाद आपको कहीं पर से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। बेसिक में अगर आप स्टैंडर्ड लेवल पर जाएंगे तब आपको हो सकता है कि समस्या कोई हो, लेकिन अगर आप बेसिक पढ़ रहे हैं या अगर आप स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो काफ़ी हद तक हमारी क्लास से आपको मिलेगा, आप कहीं पर भी पढ़ें। 16 18 20 और 24, देखिए जब छोटी छोटी संख्या बोले तो वहाँ पर निकालते हैं एलसीएम, ठीक है नहीं, यानी लघुत्तम समापवर्तक। अब देखो कह रहा है संख्या क्वेश्चन में कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16 18 20 और 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो एक बार जितनी संख्या दी गई हैं हमने इसको एक बार में लिख लिया इन संख्याओं को। अब फिर हमने इनका दिला दिया है भाग, किससे? 2 से, क्योंकि 2 से सभी संख्या कट सकती थी। 2 से कटेगा 16 8 बार में, यानी 2 8 16, और कटेगा 18 9 बार में, 2 गुणे 9 यानी कि 18, 2 नहीं 18,
और कटेगा 20 यानी कि 10 बार में, और 24 कटेगा 12 बार में। कैसे काटा था मैंने तुम्हें करके बताया था ऐसे ही, 2/12, सॉरी 22 था वो, 2/22, सॉरी 24 था, ऐसे ही 2 करनी 2, पूरा पूरा कट गया। 4 उतार लो, अब 4 2 से काटेगा, 2 2 4, बस। जो जो तुम्हारा यहाँ पर जो भागफल में आता है वही हम लिखते थे लास्ट में सबसे, जो कि हमने यहाँ पर लिखा भी, गौर से यहाँ पर देखोगे, ठीक है ना। हाँ, तो आपको ध्यान से समझना है, सुनना है। हालांकि इतने क्वेश्चन कठिन नहीं फिलहाल, लेकिन जिसको नहीं आता तो उसको तो उसके लिए तो कठिन है ही ना। इसलिए जब उसने बोला कि प्रत्येक दशम में 8 शेष बचता है, तो एलसीएम निकालने के बाद उसी एलसीएम में 8 जोड़ देंगे, बस हमारा उत्तर मिल जाएगा। यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। आगे बढ़ें, चलिए। मैथमेटिक्स में समय लगता है, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन पहले ही कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। इससे तो ये प्रूफ होता है कि हाँ पहले एलसीएम इसका निकालेंगे, ठीक है ना। लेकिन कैसे निकालेंगे थोड़ा तरीका सीखेंगे, ठीक है। देखो कह रहा वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 30 में से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 शेष बचे। तो कैसे करेंगे पहले हम वो देखते हैं। अच्छा देखो, जो कितना 20 है, 25 है और 30 है, और कितना भाग देने पर कितना शेष बच रहा है, 8, 13 और 18। फर्स्ट वाले को फर्स्ट से घटाना है, सेकंड वाले को सेकंड से घटाना है, और थर्ड को थर्ड से घटाना है। कैसे, यानी कितना 20 - 8 कमा 25 - 13 कमा 30 - 18, 30 - 18। जब घटाएंगे ना तो घटाओ इसे, 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 12, 25 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 12, और 30 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 12। यानी सभी में से 12 12 12, सभी में 12 12 बच रहा है, ठीक है। अच्छा, तो जो एक संख्या निकली कितनी निकली 12। देखो यहाँ पर सभी जो घटाया है ना, तो सभी स्थानों पर कितना निकला है 12, ठीक है। अब हम निकालेंगे एलसीएम, लेकिन किन संख्याओं को निकालेंगे उसको पहले देखते हैं। तो एक तरफ मैं इसको कर लेता हूँ अपनी साइड में, ताकि मुझे समझाने पर थोड़ा सा आसानी हो। अब इतने हमारा आंसर आ जाएगा, तो कोई बड़ा है भी नहीं, ठीक है। संख्या लिख दो, कितनी संख्या थी, 20, 25 और 30। अगर मैं बात करूँ ये संख्या किससे कटेगी तो 5 से कटेंगी। 5 से प्रत्येक संख्या कट जाएंगी, 5 से, 5 चौका 20, 5 5 25 और 5 6 30। किसे काट दूँ अब मैं, काट दो, 2 से आराम से कट जाएंगी संख्या, 2 से काटो, किसे 2 से, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 5 नहीं कटेगा उतार लो, और 3 किसे काट दो 2 से, 1 बार में, 5 नहीं कटेगा उतार लो, और 3 किसे काटते हैं हम 5 से, 1 नहीं कटेगा उतार लो, 1 बार में और 3, इसे काट दो 3 से। तो नीचे की तरफ 1, 1, 1। तो इसका अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना निकालेगा, पहले इसका एलसीएम निकाल के पहले हम देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर निकालते हैं एलसीएम, एक मिनट, यहाँ एलसीएम कितना, 5 2 2 5 और 3, गुणा कराओ इसका। देखो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 पंचे 100, और 100 गुणा 3 यानी कि 300 हो गया। लेकिन उसने बोला है कि प्रत्येक दशा में भाग देने पर 12 शेष बचता है। उसने बोला है कि इस संख्या
20, 25, 30 में से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 शेष बचता है। तो इन्हीं संख्याओं को हमने घटा दिया था। जब 300 में से घटाएंगे 12 तो कितना आ जाएगा? घटाओ यहाँ पर से, 1 मिनट घटा दो अगर तुम्हें घटाना आता हो। 300 में से 12 कितना यहाँ पर 8, यहाँ पर कितना बचा 9, यहाँ पर कितना बचा 2, यानी 288। 288 तो जो इसका आंसर आएगा ना 288, यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अब बताइए किसको समझने में कि यहाँ पर दिक्कत हो रही है। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 288 यही आपका आंसर आने वाला है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर, इसमें कुछ नहीं था, केवल पहली संख्या से पहले घटा देना था, दूसरी को दूसरी घटाना था और तीसरे को तीसरे घटाना था। जब हमने 20 में से 8, 25 में से 13, 30 में से 18 घटाएंगे तो सभी में 12 बचता था, और उसी 12 में हम घटा देंगे पूरे एलसीएम का। तो एलसीएम निकाला कितना? पूरा 300, और उसी 300 में से हमने 12 घटा दिया। जब हमने 12 घटाया था तो जो हमारा आंसर निकला है 288, यही हमारा राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब समझते हैं। हाँ ठीक है, इम्पॉर्टेंट नहीं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला आपका प्रश्न। जितने लगाओगे वेरी वेरी ना, इतने उतने कम इसके लिए। कैसे? यहाँ पर पहले हम सोल्यूशन करते हैं क्योंकि सवाल बड़ा है। अच्छा, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? तो पहले मैं आपको छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकालना बता देता हूँ, ठीक है ना, कि आपको कभी दिक्कत ना जाए, इसके लिए आपकी सुविधा के लिए। तो पहले हम इसको 2 भागों में पहले हम बांटेंगे। जस्ट अभी ये भगवान हमारे यहाँ पर इतने पता नहीं बेचने वाले क्यों ज़्यादा आते हैं। थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि जब मैं इस एरो बनाऊँ थोड़ा सा आपको दिख पाएगा ना, इसलिए ये कुछ सही है। ठीक है, इसे मुझे कम करना पड़ेगा, नहीं तो ये इतना मोटा ही चलेगा ना। ठीक है ना। हाँ हाँ अच्छा देखिए पहले मैं संख्या लिखता हूँ। देखो पहले समझो, पहले और समझना है। एक अरे भाई क्या ले लिया, देखो 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बोलोगी कि तुमने 10 क्यों नहीं लिखा? तो हमने 10 इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि 2 अंक की संख्या हो जाती थी। मुझको 1 अंक की छोटी संख्या और 1 अंक की हमको बड़ी संख्या बनानी है। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको पहले सिखा रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट है ना, पहले समझते हैं गौर से। देखो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है, जो कि आपको स्टार्टिंग में दिख रही होगी कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है। तो 1 को मैं लिख सकता हूँ ना कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है। एक कंसेप्ट और लिखो यहाँ पर, ये लास्ट में ये 9 के बारे में, कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। हमने 9 के बारे में बताया कि 9 आखिर है क्या। 9 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है और 1 अंक की सबसे छोटी संख्या है। पहले आपको इसे पहले नोटबुक में इसे तो नोट डाउन पहले कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, करिए नोट जल्दी से, क्योंकि कराएंगे ना बेहतर तरीके से इसे हम। ठीक है, चलिए पहले कर लो।
हो गया, आगे बढ़ें। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर से आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, एक पहला मेरो फिर से बनाएंगे, भले ही चाहे इसमें इस सवाल को समझने हमें समय लगे, पर हम ये क्वेश्चन पढ़ाने के बाद आपको कभी कहीं पर से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। हाँ, हमारा यही उद्देश्य है। देखिए, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, अरे भाई क्या कर रहे हो, ऐसे ठीक है। सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पर लिखो सबसे छोटी संख्या। यहाँ पर लिखने, देखो यहाँ पर गिनती लिख लो, 1 2 3 4 5 6, इतना बहुत है, इतना बहुत है। ठीक है, कालम बना दो इसे। एक मिनट, कितनी जहाज़ें बन रही हैं भाई, एक ही बनना है केवल। अरे भगवान, मेरा मतलब मेरे हाथ से छूट जाते हैं ना कलम, तो ये ज़्यादा करने लगती है। एक मिनट, ठीक, इतना बहुत है। अब यहाँ पर रहेंगे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। जस्ट अभी मैंने क्या लिखाया है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9। यहाँ पर लिख दो 9। और एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में कोई किसी को दिक्कत नहीं हो सकता, ठीक है। बना दो कॉलम में फिर से एक बार ऐसे। अब एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सॉरी 2 अंक की, 99। जितने अंक उतनी संख्या बढ़ा दो। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 9, और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10। हो गई। अच्छा, फिर स्केल बनाओ और इसे बॉक्स में अलग अलग कर देते हैं। अच्छा, अब 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 9 बना दो, 3 9 बना दो यहाँ पर, 1 2 3। और यहाँ पर मुझे बताना है कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो देखो, जब 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बनाएंगे ना, तो 2 जीरो लगा देंगे, 1 और 2, और एक ऑलरेडी है ही है, तो पूरी संख्या 3 अंक की बनेगी। अब देखो, यहाँ पर से जीरो बढ़ते चले जा रहे हैं, 1 में कोई जीरो नहीं, 10 में 1 जीरो था, 100 में 2 जीरो हैं। अब यहाँ पर संख्या बढ़ती चली जाएगी। जितनी अंक की सबसे छोटी संख्या बोलें, तो उसमें से घटा देना है, और एक घटाने के बाद में क्या घटाना है, जीरो घटाना है। जैसे इसने बोला कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो पहले इसने 3 बोला है ना, तो वहाँ पर पहले मैं 2 जीरो लगा दूंगा, और उसके बाद में लास्ट में 1 लगा दूंगा। ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी, ठीक है। एक बात फिर समझो, जब तुमसे कोई बोले कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या आपको बताना है, ठीक है ना, तो 4 अंक इसने बोला है ना, तो वहाँ पर आपको पहले आपको 3 जीरो लगा लेना है, 1 2 3, और लास्ट में आपको 1 लगा देना है। आपकी 4 अंक की संख्या आपको बन जाएगी, ठीक है। तो ये हम आपको पहले निकालना सिखा रहे हैं, हालांकि इतने कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी पहले हम सीख लेते हैं। फिर देखो यहाँ पर, अब 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 4 9 बना दो यहाँ पर 1 2 3 4। अब 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या बताना है, देखो अब 4 अंक की सबसे छोटा है ना बतानी है, तो कितना, 3 जीरो, 1 2 3, एक हमको बनाना पड़ेगा 1। जब 1 बनाएंगे तभी संख्या बनेगी पूरी 4 अंक की, ठीक है। एक और देख लो, इसके बाद खुद से कराते रहना अपना। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 9 बना दो, कितना, 1 2 3 4 5। अब 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो पहले 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, और 1 लगा दो। ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या आपकी बन गई। तो यही आपको बनाने होते हैं, जो कि अब मैंने आपको ये निकलते कैसे हैं हमने आपको वो पढ़ाया था। अब 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये होगी जी,
इसी संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो स्टार्ट करें। चलिए, तो हमने आपको पहले निकालना बताया है, निकालेंगे कैसे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करें। अब एक बार क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और बहुत जल्द आपको एक बेहतर कंटेंट और बहुत ही जल्दी आपको एक बेहतर क्लास और मिलने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए, हम क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ।